मानव जीवन श्रेष्ठ जीवन है। मनुष्य की विशेषता, भगवान ने ये शरीर कर्म करने के लिए दिया है। कभी ध्यान से देखें तो इस शरीर में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन मनुष्य जो भी बनाता है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। और जो ये भगवान की क्रिएशन है, इसके ही फिर हम अनेक पार्ट्स, अनेक रूप देखते रहते हैं, दुनिया में क्या क्या बनाते रहते हैं। फिर इस शरीर को चलाएगा कौन? चलाने वाली है चैतन्य शक्ति आत्मा, जिसमें मन भी है, बुद्धि भी है, संस्कार भी है। मन वो शक्ति है जिसमें विचार आते हैं, अच्छे या बुरे। बुद्धि उनका निर्णय लेती है। फिर हम जब वो अपना प्रैक्टिकल कर्म में ले आते हैं तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। डे टू डे लाइफ में हम कहते हैं मेरा स्वभाव यही है। तो हर कार्य करने के लिए हमें कुछ ना कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, और वह निर्णय लेने के लिए पहले हमें ये परखना पड़ता है, समझना पड़ता है, करें या ना करें, राइट है या रॉन्ग है, सही है या गलत है, ट्रुथ है या फॉल्स है, चीज शुद्ध है या मिलावट है। ये परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न, जीवन में बहुत अहम रोल रखती है। कोई भी चीज डिसाइड करने से पहले डिसर्निंग पावर चाहिए। मान लीजिए हम आज शॉपिंग करने जाते हैं, घर से पहले सोच समझ के जाते हैं कि हमें आज क्या लेना है। कपड़ा खरीदना है, ज्वेलरी खरीदनी है, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स खरीदनी है, कर्टन्स लेने हैं, क्या है, मन में कई विचार पहले आते हैं। फिर हम सोचते हैं चलो अभी तो कुछ प्रोग्राम्स होने वाले हैं, सेलिब्रेशंस होने वाली हैं, फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो एक अच्छी सी ड्रेस ले लेते हैं, मार्केट में जाते हैं। उस समय देखकर ये भी लगता है कि मेरे पास ये कलर है, ये नहीं है, ऐसा है, नहीं है, और उसी उधेड़ बुन में हम एक पीस पसंद करते हैं, कहते हैं ये कलर मेरे पास नहीं है, ये डिजाइन मेरे पास नहीं है। ये है परखना। फिर जो चीज हम लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, तो बाद में उसको यूज करते हैं तो खुशी होती है। अगर डिसाइड ना हो, खरीदनी थी ज्वेलरी, पहुंच गए टेक्सटाइल्स पर, खरीदनी थी क्रॉकरी, पहुंच गए मेडिकल शॉप पर, तो फिर जीवन में एक उलझा हुआ हो जाएगा। आजकल मनुष्य के जीवन की ये बहुत बड़ी विडंबना है। लोग हर घड़ी जिसको भी पूछो, या तो कहेगा मुझे टेंशन बहुत है, दूसरा कहेगा मैं तो भाई कंफ्यूज्ड हूं। कई बार कई लोग शॉपिंग करने जाते हैं, कहते हैं वहां जाकर हम इतनी चीजें देखते हैं ना, हम तो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, क्या लें क्या ना लें, इतनी वैरायटी होती है। और कई लोग इतने फास्ट होते हैं, उनको पहले से ही दिमाग में क्लैरिटी है मुझे ये लेना है, वहां गए, चीज देखी, 2-3 मिनट भी नहीं, 2-3 सेकंड में यस ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। तो जब हमारी ये परखने की शक्ति शार्प होती है तो निर्णय शक्ति हमारी अपने आप काम करती है, डिसीजन हमारे राइट होते हैं, डिसीजन हमारे क्विक होते हैं। वरना कई लोग तो 4-4 घंटे दुकानों पर घूमते रहते हैं। इसी प्रकार से जीवन में और भी बहुत सी बातें हैं, संबंधों के बारे में लोगों के अंदर कंफ्यूजन है। जब मालूम है कि समाज का एक नियम है, बच्चा बड़ा होता है, पढ़ता है, शादी करता है, अब शादी में 2 अजनबी हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज्ड हो,
लेकिन दो परिवारों का मिलन उन दो व्यक्तियों के द्वारा होता है, लेकिन दिमाग में पहले से ही बायस है, ससुराल होता ही ऐसा है, सासू होती ही ऐसी है, ननद होती ही, ये बायस है। तो बायस होने के कारण क्या हो जाता है कि जो हमारा व्यवहार वहां होना चाहिए वो नहीं होता है। दूसरे भी सोचते हैं ये तो लड़की वाले हैं, ये तो लड़के वाले हैं, हर घड़ी कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन होने से आपस में जो प्रेम होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, वो नहीं होती है। फिर हर घड़ी कंप्लेंट्स, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं दिया, आपने ये नहीं लिया, आपने ये स्वीकारा नहीं, तो एक दूसरे को उलाहना देते रहते हैं। अब उलाहने देंगे तो उलझनों में रहेंगे। फिर कोई तो साल 2 साल इकट्ठे रहते हैं और कोई 10 साल इकट्ठे रह के भी अलग अलग हो जाते हैं। तो जीवन में हर घड़ी को परखने के लिए सबसे पहले अपना मन और बुद्धि क्रिस्टल क्लियर चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने जन्म लिया एक बहुत गरीब परिवार में जहां कुछ नहीं था, अब बड़े हो गए, अच्छा पोस्ट है, अच्छा बिजनेस है, पैसा है, तो भी इतना कंजूसी से चलेंगे? नहीं नहीं, कौन सी बात है दिमाग में, इम्प्रिंट्स कौन से हैं? वो ये है कि भाई हम तो बहुत गरीबी में पले हैं। ठीक है, जीवन का एक पहलू था, एक रोल था, गरीबी में पले, पर आज तो हम उस गरीबी से उठ गए, हाईली एजुकेटेड हैं, अब हमारा अच्छा बिजनेस है, अच्छा पोजीशन है, तो हम इसको एंजॉय करें। प्रेजेंट को एंजॉय न करके पास्ट में ही डूबे रहते हैं। फिर हमारा व्यवहार कैसा होगा? चाहे वो अपने बच्चे हैं, चाहे मेहमान हैं, कहेंगे हर घड़ी अरे हम तो बहुत गरीबी में पले ना। तो अब भगवान प्रेजेंट में आपको आनंद दे रहा है, तो अब तो लीजिए। वो पीछे की बात याद कर करके अपने जीवन को दुखी रखते हैं। जैसे सुनार सोना खरीदने जाता है, वो कसौटी से चेक करता है कितने कैरेट का सोना है। इस सृष्टि में भी एक जीव ऐसा है जिसको परख शक्ति है। हंस भी मोती कौन सा है, कंकर कौन सा है, वो चुन लेता है। हम तो भगवान की रचना है, हमारे में तो परखने की शक्ति कितनी होनी चाहिए। किस व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना है, सबको एक ही डंडे से हम नहीं हाँक सकते। कौन सा संबंध है, कौन सा कार्य है, यहां मुझे कैसे रहना है, यहां मुझे कैसे चलना है, ये हमारा तभी होगा जब मन बुद्धि एकदम क्लियर हो। तो ये क्लैरिटी कैसे आए, क्रिस्टल क्लियर मन और बुद्धि कैसे बने, उसमें हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात तो अपनी नेसेसिटी की अंडरस्टैंडिंग, और जो मैंने पाया है उसकी खुशी। पैदा गरीब परिवार में हुई, आज अच्छा पोजीशन है, तो प्राप्ति हुई ना, पोजीशन मिला प्राप्ति है, पैसा मिला प्राप्ति है। इस प्राप्ति की खुशी में रहे। हम कहां बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, ये हमें समझ होनी चाहिए। तो जब समझ है और प्राप्ति की अनुभूति है, तो अपने जीवन में निर्णय ठीक होंगे। ऐसे तो बहुत से लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलते रहते हैं, कई लोग लेते हैं, वो तो एक छोटा सा अवार्ड है। लेकिन मैं अपने जीवन में हर घड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट करूं और उसका अवार्ड लूं। अवार्ड है खुशी, अवार्ड है स्नेह, अवार्ड है प्रेम, अवार्ड है सेटिस्फैक्शन। इसके लिए मेडिटेशन की आवश्यकता है। मेडिटेशन वो चीज है जो मनुष्य को भीतर की ओर ले जाती है। मेडिटेशन वो चीज है जो हमारे मन बुद्धि को एकदम क्लीन करती है, क्योंकि मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप है हम इस देह से एकदम न्यारे हो जाते हैं।
मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं फलां फलां व्यक्ति नहीं हूं, मैं डॉक्टर या वकील नहीं हूं, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा। आपने बहुत बार देखा होगा, कोई व्यक्ति मर जाता है, कहते हैं डॉक्टर साहब चले गए, वकील साहब चले गए, अरे फलाना बिजनेसमैन चला गया। कहाँ चले गए? इस देह का त्याग करके अपना दूसरा रोल प्ले करने के लिए चले गए। तो वो डॉक्टर डॉक्टर नहीं है, वकील वकील नहीं है, डिग्री उसने ली थी, लेकिन आत्मा चैतन्य शक्ति निकल गई, कहते हैं डॉक्टर साहब चले गए। तो कर्म करने वाली जो चैतन्य शक्ति है, इसकी कॉन्शियस हर घड़ी रखना कि मैं आत्मा वास्तव में शुद्ध हूं, शांत हूं, पवित्र हूं। तो मेरे मुख से जो निकले वो शांति से भरपूर हो, जो निकले वो एकदम पवित्र, हर एक के कल्याणकारी शब्द हो। सबके लिए हम कल्याणकारी बोले। हमारे भारत की संस्कृति है सर्व का कल्याण हो, निस्वार्थ संस्कृति है। तो सर्व का कल्याण हो, केवल वो एक नारा नहीं लगाना है, लेकिन मेरे हर शब्द हर कर्म में सर्व के लिए कल्याण, सबके भलाई हो। तो परखने की शक्ति के लिए हम अपने प्रतिदिन के जीवन में बार बार अपने भीतर में जाएं। अपने मन बुद्धि को कुछ क्षणों के लिए, 2 सेकंड के लिए भी एक ऑर्डर दें, स्टॉप। 2 सेकंड के लिए भी कहें रिलैक्स। 2 सेकंड के लिए भी कहें एंजॉय। तो जब हम बार बार अपने मन बुद्धि को डायरेक्शन देते हैं, तो जो प्रभाव बातों का आता है, वातावरण का आता है, दूसरे के व्यवहार का आता है, कठिनाइयों का आता है, कुछ अच्छा नहीं हुआ उसका आता है। तो जब हम ये कहते हैं रिलैक्स, स्टॉप, एंजॉय, तो वो जो रिफ्लेक्शन है, वो जो अंदर में प्रभाव है, वो एकदम भूलेगा नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए साफ तो हो जाता है। वरना तो हम यही कहते रहते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, अब मैं इसको बताऊंगी, इसने ऐसा कहा है ना, इसको जवाब देना जरूरी है। आजकल तो एक और बात है, कोई ठीक काम ना करे, कहेंगे जी आप रिजाइन दे दीजिए। अब आप बताइए, रिजाइन क्या कोई सॉल्यूशन है? तो आप कहेंगे फिर क्या करें? हम उसको कुछ सजेशन दें, उसको कुछ इंप्रूव करें, उसको कोई नई टेक्निक सिखाएं, जिससे कि हम उसको यूज कर सकें। ना कि आप रिजाइन दे दीजिए, आप उसकी कोई पावर्स कम कर लीजिए। लेकिन रिजाइन लेने और देने के बाद दोनों ही खुश नहीं होते हैं। देने वाला भी कहता है देखिए मेरे से जबरदस्ती रिजाइन ले लिया, निकाल दिया, परेशान होता है। और जो कहता है वो भी परेशान होता है, कहता आज एक एम्प्लॉय चला गया, अब उसकी जगह कोई और ढूंढना पड़ेगा। फिर 4 लोगों की इंटरव्यू लेते रहते हैं, फिर परेशान होते रहते हैं। जाने वाला भी परेशान, खुद भी परेशान। इस संसार का नियम है, ये एक गुंबद की तरह है। गुंबद का नियम होता है, आप जो बोलेंगे वही इको लौट के आएगी। आप हो करेंगे तो हो लौट के आएगी, कोई सुरीले तान निकालेंगे तो वही लौट के आएगी। इस सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र पर अगर मेरी परखने की शक्ति शार्प है, तो मेरे निर्णय कैसे होंगे? सुखदायी होंगे। और इस गुंबद की इको कैसी आएगी? सुखदायी होगी।
तो हमें ये निर्णय लेना है कि संसार में सुख लेना है तो कैसे लेना है। तो परखना ये है कि हम जो करेंगे वो पाएंगे, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। इसलिए मेरा आज से डिसर्निंग ये है, मैंने ये सोच लिया, ये प्रॉमिस कर लिया, कुछ भी हो मुझे सबके लिए अच्छा करना है, सबके लिए भलाई का काम करना है। तो इसके लिए हम अपने भीतर में जाएं, अपने मन बुद्धि को, दिल दिमाग को एकदम शांत करें। वो जो हमारे अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की फीलिंग्स, इमोशन की लहरें उठ रही हैं, इन लहरों को थोड़ी स्थिरता प्रदान करें। बार बार अपने को कहें, इस संसार का सबसे भाग्यवान प्राणी मैं हूं, इस संसार का सबसे खुशनुमा व्यक्ति मैं हूं, इस संसार में सबसे आगे बढ़ने वाला व्यक्ति मैं हूं। कई लोग कहते हैं ना, इच्छा रखनी है तो ये रखिए। हम कार खरीदते हैं किस लिए? इसीलिए ना कि हमें कहीं भी जाना है, जब भी जाना है, अपनी गाड़ी उठाई और चल दिए। तो चाहते हम क्या है? सुविधा। चाहते क्या है? खुशी। चाहते क्या है? सहूलियत। और वह तभी मिलेगी जब हम अपने अंदर उसको बार बार इमर्ज करेंगे। सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है। इस संसार की हर वस्तु मुझे भगवान ने दी है, और अगर कोई नहीं भी है तो उसके लिए मूड ऑफ ना करें। जब आवश्यकता होगी तो भगवान अवश्य मुझे देगा, ये निश्चय रखिए। तो हमारे जीवन में ये परखने की शक्ति अपना बहुत महत्व रखती है। जैसे हीरे का व्यापारी, वो है तो पत्थर, हीरा भी एक पत्थर ही है, लेकिन वो कैसा है, कितने कैरेट का है, ये वो हीरे का पारखी ही जानता है। हमारा जीवन भी हीरे तुल्य है। कौन से कर्म से सुख मिलता है, उसके लिए कौन सा सोच होना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ सोच नहीं, स्वार्थ का सोच नहीं, दातापन का सोच रखे, सबको दे जो मेरे पास है। कोई कहेगा मैं तो गरीब हूं, कुछ है नहीं, हो सकता है इस मेटीरियलिस्टिक दुनिया का आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास वो है जो किसी के पास नहीं है, और वो है आपके भाव और भावनाएं। खूब बांटिए अपनी बुद्धि को एकदम क्लियर। आप सोच के तो देखिए, आज हमारे साथ सोचें और पहले अपने मन बुद्धि को खुश करें। तो चलो, हमने ये तो परख लिया कि ज्ञान यही है, योग यही है, मेडिटेशन यही है कि मैंने परख लिया, अपने मन बुद्धि को क्लियर कर लिया है कि पुरानी बातें कोई भी याद नहीं करनी है। गलत व्यवहार दूसरों का कोई भी अपने ध्यान में नहीं लाना है। मेरे साथ भी कुछ गलत हुआ, वो भी परमात्मा के आगे समर्पित कर देना है। अब मुझे जो चाहिए वही मुझे दान देना है। दानी बने, दाता बने। क्या दान करेंगे? शुभ। मैंने परख लिया है, इस संसार में सर्व प्राप्तियां गुड विशेष से ही होती है। तो आज से हर श्वास में मुझे ये देखना है, ये श्वास गुड विशेष के साथ आया। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा कि गुड विशेष क्या है, तो चलो एक ही बात याद कर लीजिए
मैं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान। अपने मन में कहिए, दिल ही दिल कहिए, अरे वाह, सर्वशक्तिवान भाग्य विधाता पिता परमात्मा की संतान मैं आत्मा हूं। भाग्य विधाता का बच्चा मैं। हर श्वास के साथ अपने अंदर ये पक्का कीजिए, ये निश्चय लाएं। आप 3 दिन 5 दिन ऐसा करके देखिए। मुझे हर श्वास के साथ ब्लेसिंग्स ही अंदर ले जानी है। हर श्वास के साथ शुभ इच्छाएं ही ले जानी है, शुभ भावनाएं ही ले जानी है। जरा ये स्वच्छ श्वास लेके तो देखें। तो चलो कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को रिलैक्स करके बैठे। अपने नेत्र कोमल कोमल से बंद करें, हल्का हल्का, और स्वयं को जागृत करें, अवेकन करें, अवेयरनेस लाएं। सचमुच सर्वशक्तिवान परमात्मा की मैं रचना हूं। सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। मुझ आत्मा का एक एक क्षण सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियों से, आशीर्वाद से भरा हुआ है। मुझ आत्मा का मन बुद्धि परमात्मा द्वारा दी गई शक्तियों से सुसज्जित है, श्रृंगारित है। सचमुच कितना संतुलित सोच, कितना संतुलित ये जीवन है। शरीर के लिए भोजन और आत्मा के लिए, मन बुद्धि के लिए डिवाइन नॉलेज। शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए एक्सरसाइज, प्राणायाम, मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए शक्तिशाली विचारों की एक्सरसाइज। सबसे बढ़िया विचार, सबसे बढ़िया संकल्प, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूं। ये कल्पना नहीं, ये सत्यता है। भगवान की संतान है। आप उस सर्वशक्तिवान को अपना सच्चा सच्चा साथी बनाएं, सहारा बनाएं और अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति।